हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसका फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 ने आपसे कहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो यहां बेटा अपन को पहला पार्ट दे रखा है के कॉमा 0, 4,0 और 0,2 आपके पास है। तो बेटा अपन ने यहां पर एक त्रिभुज बनाया। मैंने एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल आपके सामने बना लिया। ये त्रिभुज आपके सामने बना दिया और इसके शीर्ष के निर्देशांक दे रखे अपन को। इसका नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ABC। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो k,0, इसके दे रखे हैं B के 4,0 और C के हो जाते हैं 0,2। ठीक है। और इसका अपने पास क्षेत्रफल मिला है और k की वैल्यू पूछी है इसने, k का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्या क्या दे रखे हैं? शीर्ष बिंदु k,0, 4,0 व 0,2 है। ठीक है। इसके बाद अपन निकाल रहे तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल और दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। जब क्षेत्रफल यूज किया जाता है तो इसे प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है, इसका चिन्ह लिया जाता है प्लस माइनस का। क्षेत्रफल जब भी दिया हो या निकालना है तो अपने पास चिन्ह इसके साथ क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई, तो इसके साथ जो चिन्ह लिया जाएगा वो प्लस माइनस का चलता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ भाई, तो अपन सारणिक से हल कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्या बेटा, में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या बेटा, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल को हल कर रहे हैं अपन। तो अपने पास चलता है बेटा डेल बराबर, आपके पास चलता है क्या बेटा 1/2। ठीक है, यहां आएगा x1, x2, x3, यहां आएगा बेटा y1, y2, y3। ठीक है, और यहां आएगा 1, 1 और कितना बेटा 1। यहां पर a के जो निर्देशांक हैं वो कहलाते हैं बेटा x1, y1, b के जो हैं वो कहलाते हैं x2, y2 और c के निर्देशांक क्या कहलाते हैं बेटा x3 और y3। ठीक है, तो रखते आइए। तो x1 का मान तो आपका ये रहा, x1, x2, x3, y1, y2 और y3। आइए मान रख देते हैं अपन। इसका जो डेल का मान है वो दे रखा है अपने पास प्लस माइनस का कितना 4 दे रखा है, बराबर 1/2 तो है ही बेटा। x1, x2, x3 का मान रख रहा हूं। x1 का मान आपके पास कितना है बेटा a है, x2 का मान आपके पास 4 है और x3 का मान आपके पास कितना है बेटा 0 है। y1 का मान आपके पास है बेटा कितना है, y1 का मान 0 आपके पास है। y2 का मान आपके पास है बेटा 0 आपके पास है। y3 का मान आपके पास है बेटा कितना 2 आपके पास है। और 1, 1 और कितना चलता है 1 आपके पास चल रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लें अपन। तो ये इसके साथ गुणा में है तो इधर आप क्या कर सकते हैं, ये गुणा में चल रहा है यहां से। ठीक है, तो 1/2 तो आपका प्लस माइनस का कितना 4 तो है ही। ठीक है, हाँ भाई, बराबर यहाँ आपके पास 1/2 तो है ही। मैं R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूं। ये R1 है, आपकी पहली पंक्ति है, तो R1 के क्या ले रहा हूं बेटा, अनुदिश क्या कर रहा हूं, अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। ठीक है, R1 के अनुदिश जब प्रसार कर रहे हैं तो R1 के चिन्ह बनाए जाते हैं। ये होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, अगला होता है फिर प्लस का। ठीक है, पहला एलिमेंट्स अपना कौन है बेटा, ब्रैकेट यूज करेंगे, कि आपका है के लिया। ठीक है, तो पहली पंक्ति में आ रहा है के और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति कटेगी, पहला स्तंभ कटता है, क्या बचता है बेटा आपके पास बचता है 0 और कौन 1 और कितना 2 और कितना बेटा 1 आपके पास बचता है। इसके बाद बेटा बात करते हैं अपन, चिन्ह किसका है, माइनस का, -0 आपके पास है। ठीक है, इसके बाद 0 कौन सी पंक्ति कौन सी स्तंभ में आ रही है बेटा, पहली तो पंक्ति में आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, स्तंभ में आ रही है। तो पहली पंक्ति कट जाएगी, दूसरा स्तंभ कटता है और आपके पास क्या बचता है बेटा, यहां से बचता है 4 और 1 बचता है।
और यहां से बचता है 0 और 1 आपके पास बचता है। आगे चलते हैं बेटा, अब नंबर आता है +1 है, +1 लिया, अगला आपका जो एलिमेंट्स है वो आपका कितना +1 लिया अपन ने, ठीक है। अब अगला आपके +1 आया, अब +1 कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में, पहली तो पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपका कट जाएगा, क्या बचा आपके पास बचता है 4 0, ठीक है, और क्या बचता है 0 और कितना बचता है बेटा 2 आपके पास बचता है। अब एक काम करते हैं बेटा, इसको हल कर लेते हैं अपन, हल करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो आपके पास बनता है बेटा, क्या बनता है, चिन्ह यूज कर लो, ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा आपका, चिन्ह यूज कर रहा हूं, ये इसके साथ गुणा में तो इधर वाली संख्या में भाग दिया जाता है, तो प्लस माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा, चाहो तो 1/2, इधर क्या बचा आपके पास 1/2 तो हट गया, के है, इनके चिन्ह ले लो, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, हाँ भाई इसको तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है बेटा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो आपके पास ये तो है ही, गुणा कर रहा हूं 0 × 1 किया तो 0 माइनस 2 एकम 2, चिन्ह किसका बेटा माइनस का, 0 तो आपके पास है ही बेटा, 4 एकम 4 माइनस 1 × 0 करते हैं तो 0 प्लस 1 तो है बेटा, 4 दूनी 8 माइनस 0 × 0 करते हैं तो 0 आपके पास आती है। हल कर ले बेटा, इसको मैं इधर कर रहा हूं, देखिए बेटा इसमें इसका क्या लगा रहे, भाग का चिन्ह बदलता है, गुणा में संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो प्लस माइनस का 4 तो है, भाग का चिन्ह मैंने बदल दिया बेटा, गुणा में संख्या पलटेगी तो 1/2 है, तो 2 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलिए बराबर आपके पास क्या बच रहा है, ये तो है ही, ये आपका एच डी 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 बचते हैं बेटा, चिन्ह किसका माइनस का, हाँ भाई 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आती है, प्लस आपके पास यहाँ से 1 तो है ही, और इंटू कितना बचता है, 8 में से 0 घटाते तो 8 हमारे पास बचता है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि इसको गुणा कर लेते हैं, हर में की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस का 4 दूनी 8 आ जाता है, हल कर देते हैं तो क्या बना, माइनस का 2k आपके पास बना, और 0 को तो जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस 8 एकम 8 का ट्रांसफर इधर कर लो बेटा, प्लस माइनस 8 तो है ही, ये प्लस का 8 है, इधर आया तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर माइनस का क्या बच गया 2k। अब एक काम करो, चिन्ह यूज कर लेते हैं, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कौन सा चिन्ह बेटा, प्लस चिन्ह लेने पर, पहले मैं प्लस चिन्ह यूज कर रहा हूं बेटा, क्या बना, तो 8 माइनस 8 बराबर माइनस का कितना बेटा 2k, -2k के साथ गुणा में है, इधर वाली संख्या में भाग दिया जाता है, 8 में से 8 घटाओ 0 बचते हैं, ये गुणा में है तो भाग में, तो -2 बराबर कितना k, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा क्या आती है 0, तो k का मान क्या आ चुका है 0। अब मैं कौन सा चिन्ह ले रहा हूं बेटा, चिन्ह में ले रहा हूं, कंडीशन कौन सी बेटा सेकंड, कौन सा चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, बेटा माइनस चिन्ह ले रहा हूं इसके साथ, ठीक है, प्लस माइनस चल रहा था, अब इस बार 8 को माइनस का लूंगा मैं, तो -8 और ये भी माइनस के 8 है, और बराबर माइनस का कितना 2k, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के 16 हो जाएंगे, ये इसके साथ गुणा में है तो भाग में, -2 = k बचा, माइनस से माइनस कट गया बेटा, 2 से कितनी बार कट गया 8 बार, k का मान कितना आ गया बेटा प्लस का 8 आ गया, तो k का जो मान आया वो प्लस का 8 और क्या आया 0, तो यही आंसर आपका बनता है, तो k बराबर आप लिख सकते हो 0 और 8 आपका आंसर बनता है, ठीक है, ये आंसर बनता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ये तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ओके यस। क्वेश्चन नंबर 3 का अब अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए सवाल वही है, बस इसका भाग चेंज हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक बदल गए हैं, तो ये निर्देशांक मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, तो आपके कोऑर्डिनेट बदल गए, -2, 0 और इसके हो जाएंगे b के 0, 4 और c के हो जाएंगे 0, k, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रम से -2, 0, 0, 4 और 0 k हैं, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा वो की हुई है +-4 वर्ग इकाई है, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल आता है सारणी के रूप में हल करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं क्षेत्रफल के साथ, तो सारणी के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो डेल बराबर 1/2
फॉर्मूला x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 चलता है। रखे डेल का मान आपके पास है प्लस माइनस का 4 है, मैंने प्लस माइनस 4 रखा। 1/2 आपका एज इट इज, और x1 x2 x3 का मान ये रहा। x1 का मान -2 है आपके पास, x2 का मान कितना है 0 आपके पास है, x3 का मान आपके पास कितना है 0 आपके पास है, y1 y2 y3 का मान है 0 आपके पास है, y2 का मान 4 आपके पास है, y3 का मान k आपके पास है, और 1 1 और कितना 1 आपके पास है। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं कि मैं R1 के अनुदेश प्रसार कर रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, अनुदेश क्या कर रहे हैं अपन, प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह बनाते हैं बेटा, ये होता है आपका प्लस का, ये होता है माइनस का, और ये फिर किसका आता है प्लस का। कि जिस पंक्ति के अकॉर्डिंग प्रसार होता है उसी पंक्ति के चिन्ह बनाने पड़ते हैं, ध्यान रखना। चलिए इसको इधर वज्रगुणन कर देता हूं मैं, चाहो तो डायरेक्ट कर दो वज्रगुणन, तो प्लस माइनस 4 इंटू कितना 2 एकम 2, यहाँ कौन बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 तो आपका एज इट इज यहाँ क्या आ जाएगा। पहले मैं ले रहा हूं आपके सामने क्या, पहला एलिमेंट्स लिया किसका है प्लस का है, तो ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति कट जाएगी और पहला स्तंभ कट जाएगा। बेटा क्या बचा आपके पास, इसे सारणी के रूप में लिखेंगे, जो बचा है क्या बचा 4 और क्या बचा 1 आपके पास बचा। यहां से आपका बचता है k और कितना बचता है 1 आपके पास बचता है। इसके बाद चिन्ह माइनस का है, माइनस कितना बेटा 0 तो है ही, 0 कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में आ रहा है बेटा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है, तो पहली पंक्ति कट गई दूसरा स्तंभ कट गया, क्या बचता है बेटा आपके पास, तो आपके पास बचता है 0 और 1 बचता है। ठीक है, 0 और 1 यहां से बचता है। इसके बाद नंबर आता है बेटा +1 का, +1 आपका मैंने लिखा है। हाँ भाई, इसके बाद नंबर आता है बेटा, ये कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में आ रहा है बेटा, ये आपकी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपका कटता है, क्या बचा आपके पास ये कट गया, ये कट गया, 0 और कितना बचता है 4 बचता है, और यहाँ आपके पास 0 और कितना बचता है बेटा 1 आपके पास बचता है, ब्रैकेट बंद। बेटा 1 से अपन किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 1 को लगाओ चाहे मतलब फर्क पड़ने वाली बात है नहीं, इसको गुणा कर लेते हैं तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर यहां से ये प्लस का ये माइनस का बेटा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का चिन्ह बना देते हैं, तो क्या बना, इसको इससे गुणा करना है, 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 क्या बना बेटा -2 तो आपका है ही, 4 एकम 4, और आपके पास माइनस है, माइनस 1 गुना के करेंगे तो के आपके पास आएगा, माइनस कितना है बेटा 0, 0 आपके पास है, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, -1 इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस बेटा 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आपके पास आएगा, +1 तो है ही, और -0 इंटू 4 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 0 ही आपके पास आता है। अब एक काम करते हैं बेटा, यहां से क्या बचा प्लस माइनस का 8 तो है, बेटा माइनस के 2 को अंदर गुणा कर रहा हूं इससे भी, तो माइनस के 4 दूनी 8, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू के किया तो 2 के आपके पास आएगा, 0 से अपन किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 आती है, -0 प्लस यहां से 0 बचा, 0 को 1 से गुणा करते हैं तो भी 0 ही आपके पास प्राप्त होती है। अब देखिए मैं इधर ले रहा हूं तो आपके पास माइनस तो प्लस माइनस का 8 तो है ही बेटा, ठीक है, इधर कौन चल रहा है -8 प्लस कितना -8 प्लस 2 के आपके पास बचा। एक काम करते हैं बेटा, इस -8 का भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो प्लस -8 तो ही, ये माइनस का इधर आएगा तो बेटा प्लस का 8, इधर कौन बचा बेटा 2 के आपके पास बचता है। तो एक काम करते हैं कंडीशन यूज कर लें बेटा, कंडीशन नंबर कौन सी, फर्स्ट, 2 चिन्ह आ रहे हैं प्लस माइनस के, तो पहला प्लस का चिन्ह ले लेता हूं बेटा, पहले मैंने ले लिया प्लस चिन्ह, लेने पर प्लस चिन्ह का प्लस का साइन ले रहे हैं अपन, तो 8 प्लस का लिया है बेटा, और प्लस कितना चल रहा है 8, और बराबर कितना चल रहा है 2 के चल रहा है, 2 गुणा में है तो भाग में 8 8 कितना 16 बटे कितना 2 बराबर कितना के, 2 से कितने बार 8 बार, के का मान कितना आ गया बेटा 8 आपके पास आ गया। अब एक काम करते हैं बेटा, कंडीशन कौन सी, सेकंड, इस बार कौन सा चिन्ह ले लें बेटा, माइनस चिन्ह लेने पर, अब इसके साथ 8 के साथ माइनस वाला चिन्ह ले लें, तो माइनस का 8 ले लिया बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 8, और बराबर कितना 2 के, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचता है बेटा, और बराबर कितना 2 के,
दो इसके साथ गुणा में तो कहां भेज दो, भाग में, तो 0/2 बराबर कितना के, तो के की वैल्यू क्या आ गई 0। तो के का एक मान तो आपके पास आ चुका है कितना, के का एक मान तो आपके पास 0 आ गया और एक 8 आ गया, तो के बराबर कितना आ गया बेटा 8,0। ये दो मान आपके पास के आते हैं, ये आंसर आपका बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बेटा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यस, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहा है आपसे कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2, ठीक है ना, 1, क्या बेटा 2, और ये दे रखा है 3, कितना 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अपन को रेखा का समीकरण ज्ञात करना है बेटा। तो मैंने एक रेखा बनाई और ये रेखा की ए और बी, ठीक है ना। अब इस रेखाखंड पर, इस जो ए बी रेखाखंड है आपका, इसको कोई बिंदु लिया जिसका नाम पी रखा बेटा, कि इन दोनों जो रेखाखंड है ए और बी जो आपके बिंदु हैं इनको कनेक्ट करता है, मिलाता है, जोड़ता है, ठीक है। तो एक बिंदु पी लिया है अपन ने, तो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। हाल में देखिए कि माना बिंदु पी, माना क्या बेटा बिंदु पी रेखाखंड ए बी को मिलाता है, रेखाखंड ए बी को क्या करता है बेटा, ए बी को मिलाता है, ए बी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना, ए बी को मिलाता है, मिलाता है, इनको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब देखिए जब तीनों बिंदु एक ही लाइन, इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ए बी और कौन पी अपन ने अपनी तरफ से कोई बिंदु लिया है जो इस रेखाखंड ए बी को आपस में क्या करता है बेटा मिलाता है, और उसके निर्देशांक भी नहीं दे रखे अपन ने, मान ली क्या x, y, ए के दे रखे हैं 1,2, बी के है 3,6 और पी के अपन ने मान लिए हैं। अब जिसके निर्देशांक, जिसके शीर्ष बिंदु क्या दे रखे हैं अपन को, शीर्ष बिंदु अपन को दे रखे हैं, ए के तो आपके पास है 1,2, बी के आपके पास है 3,6 और पी के क्या मान लिया अपन ने x, y है, ठीक है। अब देखिए बेटा आज अगली स्टेप में अपन हल करते हैं, तो जब तीनों बिंदु एक लाइन पर आते हैं तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं बेटा वो संरेख पॉइंट होते हैं, संरेख बिंदु होते हैं, और जब बिंदु संरेख हो जाते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान हमेशा 0 हो जाता है बेटा। तो अपन यहां लिखेंगे, तो चूंकि तीनों बिंदु कौन कौन बेटा, बिंदु ए पी बी क्या है, तीनों बिंदु ए पी व बी क्या है आपके पास संरेख हैं, ए पी व बी क्या है संरेख हैं। संरेख होने का मतलब है बेटा जब बिंदु संरेख हो जाए तो ऐसी पोजीशन पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होता है 0। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या बेटा क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है, 0 होता है। तो आइए इसको हल कर लें। तो सारणिक से हल कर रहा हूं मैं, तो आपके पास चलता है सारणिक के रूप में, सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्या निकालते हैं बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा अपन, त्रिभुज का क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो आपके पास बनता है बेटा कि इसका फॉर्मूला बनता है डेल बराबर, सारणी के रूप में आगे लगता है 1/2 इंटू आता है x1, आपके पास x1, इसके बाद x2, इसके बाद x3, इधर आता है दूसरे स्तंभ में y1, y2 और y3 आता है, तीसरे स्तंभ में फॉर्मूले 1 1 1 होता है, ठीक है बेटा। ए के जो निर्देशांक है वो तो कहलाएंगे आपके x1 y1, बी के जो है वो कहलाएंगे x2 y2, और पी के हैं जो क्या कहलाएंगे x और x3 और क्या कहलाएंगे y3 आपके पास कहलाएंगे। रख देते हैं बेटा मान, तो मैं r1 की अनुदिश करूंगा उसके बाद प्रसाद, तो डेल बराबर पहले मान रख रहा हूं 1/2, x1 x2 x3 का मान रख रहा हूं, x1 का मान कितना है बेटा 1 है, x2 का मान कितना है बेटा 3 है, ठीक है। इसके बाद x3 का मान कितना लिया है बेटा x अपन ने लिया है, y1 का मान कितना है बेटा 2 आपके पास है, y2 का मान आपके पास कितना है बेटा 6 आपके पास है, और y3 का मान आपके पास कितना y आपके पास है, और फिर कौन चल रहा है सूत्र में 1 1 और 1, ठीक है बेटा। r1 के अनुदिश अपन प्रसार कर रहे हैं, तो ये पहली पंक्ति है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर r1 के अनुदिश क्या कर रहे हैं बेटा, अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश क्या कर रहे हैं अपन प्रसार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो r1 जो पहली पंक्ति उसके चिन्ह बनाते हैं बेटा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये किसका बेटा प्लस का, इसका मान रख दो, इसका मान कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का मान क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है संरेख, ए पी व बी, तीनों बिंदु क्या है आपके, तीनों बिंदु ए पी व बी संरेख है, संरेख होने का मतलब ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0, तो डेल का मान हो जाएगा 0,
बराबर 1/2 तो है ही। हाँ भाई, मैं इसको हल कर रहा हूं तो आपके पास आ जाएगा बेटा क्या, पहला अपन ने ये लिया 1 लिया है, तो 1 आपका एज इट इज। 1 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति कट जाएगी बेटा, पहला स्तंभ कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, 6 और 1 बचता है, और यहां से y और कितना 1 बचता है। इसके बाद नंबर है बेटा किसका, -2 का। -2 हल कर रहे हैं बेटा, -2 जो है वो कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में आ रहा है बेटा, दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो पहली पंक्ति कट गई, दूसरा स्तंभ कट गया, तो कौन बचा, 3 और 1 बचता है। यहां से बेटा x और कौन बचता है, 1 आपके पास बचता है। अब बेटा नंबर किसका है, आपका तीसरा जो नंबर है इसका +1 का है, +1 लिखा बेटा। +1 पहली पंक्ति में आ रहा है, और कौन से स्तंभ में आ रहा है, तीसरे स्तंभ में आ रहा है। तो पहली पंक्ति कट जाएगी बेटा, तीसरा स्तंभ कटता है, तो कौन कौन बचा आपके पास, 3 और 6 बचा, और x और क्या बचा बेटा, y आपके पास बचता है। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं बेटा। अब इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, मैं हल कर रहा हूं और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है। 1/2 को मैं इधर वज्रगुणन कर रहा हूं, तो कहने का मतलब 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होती है, 0 ही प्राप्त होती है। मैं यहाँ कर रहा हूं तो आपके पास 0 आ जाएगी। 1/2 किससे जाके गुणा हो गया, 0 से, तो 0 हो गया। और यहां से आया क्या बेटा, 1 तो है ही। इनके चिन्ह बनाओ, ये प्लस है, ये माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होता है, ठीक है ना। चलो ये प्लस है, ये माइनस है, इसको इससे गुणा करते हैं अपन, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, इसमें इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो आपके पास 1 तो है ही बेटा, और गुणा कर रहा हूं, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 आपके पास आता है, और माइनस है ही, 1 को अपन y से गुणा करते हैं तो y आता है बेटा, चिन्ह किसका, माइनस का 2 है ही। हाँ बेटा, 3 एकम 3, 3 आपका एज इट इज, माइनस 1 को अपन x से गुणा कर रहे हैं तो x आएगा बेटा, चिन्ह किसका, प्लस का, 1 तो आपका है ही बेटा। और अब 3 को अपन y से गुणा कर रहे हैं तो बेटा कितना आता है, 3y आपके पास आता है, ठीक है। माइनस है, माइनस लगाएंगे बेटा, 6 को अपन x से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 6x आपके पास आता है। हल कर ले बेटा, 0 तो आपके पास है ही, आपके पास 1 से इसको अंदर गुणा किया तो 6 एकम 6, माइनस 1 को y से गुणा किया तो y आया, -2 को अपन ने 3 से गुणा किया तो माइनस के 6 आए, माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस हो गया, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा बेटा, चिन्ह किसका, प्लस का। 1 को अंदर गुणा करेंगे तो बेटा 3y आएगा, प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस, 1 को 6x से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6x आता है। हल कर रहा हूं बेटा, तो आपके पास देखो ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, संख्याएं सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती हैं। क्या बचा, प्लस के 2x और माइनस के 6x, 0 बराबर, यहां से माइनस के कितने बच गए, 4x, और प्लस का कितना बच गया, 3y आपके पास बचता है। x वाला जो पद है वो नेगेटिव है, तो एक काम करो, इनका ट्रांसफर अपन इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास प्लस के 4x और माइनस का कितना, 3y, और बराबर कितना, 0। इधर कुछ नहीं तो 0 बचा, ये आपके पास रेखा का समीकरण आता है। तो रेखा का जो समीकरण मिला वो 4x - 3y = कितना, 0। ये आंसर बनता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था। हाँ बेटा, थोड़ा सा देखिए यहाँ से तो हम स्प्रिंट हुआ, तो 0 = -y तो है ही, और इधर प्लस के 3y है अपने पास, ये माइनस का y है, प्लस के 3y है, ये प्लस के 2x है, माइनस के 6x है, तो माइनस के तो कितने बच गए, 4x, और प्लस के 3y, माइनस का 1y, तो प्लस के कितने y बच जाएंगे, 2y। अब मैं इनको इधर ले रहा हूं क्योंकि x वाला पद पॉजिटिव कर लेता हूं, तो ये प्लस के 4x और माइनस के 2y = कितना हो जाएगा, 0। रेखा का जो समीकरण बन के आया वो आपके पास बन गया 4x - 2y = 0। चलो बेटा आगे इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए सवाल मुख्य वही है, बस केवल कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, ठीक है। अब इस बार 3,1 हो गया यहाँ पर, और 9,3 हो गया है, तो वो की वही मैंने a की जगह 3,1 ले लिया और b की जगह 9,3, और कोई बिंदु लिया p जो दोनों बिंदुओं को इस रेखाखंड AB को क्या करता है, मिलाता है। तो चलिए मैंने लिखा बेटा, माना बिंदु P रेखाखंड AB को मिलाता है, एक बिंदु P लिया है अपन ने, ठीक है, जो A और B को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसके शीर्ष बिंदु A के तो है 3,1, B के 9,3 और P के क्या मान लिया अपन ने, x, y है। तो चूंकि तीनों बिंदु A, P व B क्या है, संरेख है, क्योंकि तीनों बिंदु एक लाइन पर आए हुए हैं। एक लाइन पर जब तीनों बिंदु हैं तो वो बिंदु क्या हो जाते हैं बेटा, संरेख पॉइंट होते हैं, और संरेख होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है।
चलिए सारणी के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो क्या बनेगा, डेल बराबर 1/2, यहाँ तो आएगा x1 x2 x3, ठीक है, यहाँ आएगा y1 y2 y3, ठीक है, यहाँ 1 1 और कितना 1 आएगा। रखो यहाँ से डेल का मान है 0 तो मैंने 0 रखा, 1/2 तो है ही, ठीक है, x1 तो x1 का मान आपके पास 3 है बेटा, x2 का मान बेटा कितना है 9 है बेटा, x3 का मान कितना है बेटा x आपके पास है, y1 का मान 1 है बेटा, y2 का मान 3 है बेटा और y3 का मान कितना है y है बेटा, और 1 1 और क्या चल रहा है 1 आपके पास है बेटा। R1 के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं तो R1 के अनुदेश क्या करने पर बेटा, अनुदेश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदेश कर रहे हैं तो R1 के चिन्ह बनाने पड़ते हैं बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये किसका है बेटा प्लस का है। चलिए इस 1/2 को इधर बजगुणन कर देते हैं, कहने का मतलब 2 इससे आके गुणा होगा तो इसमें आके क्या आया, गुणा में या भाग में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से किसी भी संख्या को गुणा करें चाहे भाग लगा हमेशा क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। क्या बचा बेटा, यहां से इसको हल कर रहा हूं, 3 लिया मैंने बेटा, 3 जो है वो कौन सी तो पंक्ति में आ रहा है बेटा, ये आ रहा है पहली तो पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है बेटा, तो आपके पास आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा बेटा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है बेटा, तो आपके पास पहली पंक्ति कट गई, पहला स्तंभ कट गया, तो यहाँ से कौन बच गया बेटा आपका, तो आपका यहाँ बचता है कौन कौन बचता है, 3 और 1 आता है, और यहाँ से y और कौन आता है 1 आपके पास आता है। चिन्ह किसका है बेटा, माइनस का है, माइनस लिया, 1 आपका है 1 लिया बेटा, 1 कौन सी पंक्ति में आ रहा है बेटा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है, पहली पंक्ति कटेगी दूसरा स्तंभ कटेगा, कौन बचता है बेटा 9 और यहाँ क्या बचता है 1 बचता है, यहाँ x आता है बेटा, यहाँ कितना आता है 1 आता है बेटा। अब एक काम कर रहा हूं बेटा, अब नंबर ले रहा हूं मैं +1 का, तो +1 लिखा, +1 कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में आ रहा है बेटा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आता है, तो पहली पंक्ति कट जाएगी और तीसरा स्तंभ कटता है, क्या बचता है आपके पास 9 और 3 बचता है यहाँ से, और यहाँ से x और क्या बचता है y आपके पास बचता है। ध्यान रखना ये 1/2 जो है ये इसके बटे में आ गया और 0 में मैंने भाग लाया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होती है बेटा, 0 ही प्राप्त होती है। तो इजिकल टू, हाँ भाई 3 आपके पास, इनके चिन्ह बनाओ, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। इसको इससे गुणा कर रहे हैं बेटा, इसको इससे गुणा कर रहा हूं, इसको इससे करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है पहले, फिर इसको इससे करना है बेटा। तो आपके पास 0 से गुणा किया तो 0 आया, 3 तो आपका है ही बेटा, हाँ भाई 3 को बेटा 1 से गुणा कर रहे हैं तो 3 एकम 3 आपके पास आता है। चिन्ह किसका बेटा, माइनस का है, माइनस रखा है, ठीक है। 1 को y से गुणा करते हैं तो कितना आता है, y आता है। -1 तो है ही बेटा, क्या आता है 9 एकम 9, चिन्ह किसका, माइनस का, 1 इंटू x करते हैं तो क्या आता है, x आता है। हाँ भाई चिन्ह किसका है, प्लस का है, +1 तो आपका है ही, क्या बना 9 इंटू y किया तो 9 को पहले y से गुणा किया तो 9y बना आपका, -3 को x से गुणा किया तो 3x आपका बचता है। चलो हल कर लें, 0 तो आपका एज इट इज, 3 को अंदर गुणा कर दो बेटा, इससे भी, तो 3 किया कितने हो गए 9, -3 को y से गुणा किया तो 3y आपके पास बना, -1 को बेटा 9 से गुणा करा तो माइनस का 9 आया, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स किया तो x आया, +1 को इससे गुणा करते तो प्लस के 9y, प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस के कितने आगे 3x। चलो हल कर लेते हैं बेटा, 0 तो है ही, तेरे x वाला पद देखो, ये तो प्लस का 9 और ये माइनस का 9, ये तो कट ही गया क्योंकि संख्या सेम हो चिन्ह अलग हो तो आपस में कट जाती हैं। यहां से क्या बचा, प्लस का 1x, माइनस के 3x, तो माइनस के कितने बच गए 2x, माइनस के 3y, प्लस के 9y, तो प्लस के कितने y बच गए 6y। इन दोनों को इधर ले लेता हूं, तो ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 2x, ये प्लस का इधर आया तो किसका माइनस का 6y, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0। ये आपके पास रेखा का समीकरण आता है। तो रेखा का समीकरण वो पूछ रहा था कि रेखा का समीकरण याद कीजिए, लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। तो अतः रेखा का समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण 2x - 6y = कितना 0 है। ये आंसर बना आपका। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप। यस देखिए बेटा, अब आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन आपके सामने लास्ट, और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। अब क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे, शीर्ष यदि शीर्ष 2 - 6
5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया बेटा, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम रख दिया अपन ने, कोई भी नाम रख दिया ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 - 6 है, दूसरा आपके पास 5 कितना 4 है, तीसरा आपके पास k कितना है बेटा 4 है, ठीक है। देखिए आप इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं तो आप लिखोगे यहां पर, तो चूंकि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के क्या दे रखे हैं बेटा, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु क्या दिए बेटा, बिंदु आपके पास 2 - 6, आपके पास 5 और कितना 5 और 4, 5, 4 व k कितना 4 है, ठीक है। अब एक बात जानते हैं, इसका क्षेत्रफल दे रखा है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या दे रखा है बेटा, क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है कितना 35 दे रखा है वर्ग इकाई, ठीक है। जब भी इसको हल करेंगे तो इसके साथ कौन सा चिन्ह लेकर हल करेंगे, प्लस माइनस लेकर क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं। तो आपके पास सारणिक किसे हल कर रहा हूं मैं, ये तो आपके कहलाएंगे बेटा x1 y1, ये आपके x2 y2 और ये कहलाएंगे आपके x3 और y3, ठीक है। हल कर रहा हूं बेटा, तो आपके पास आएगा सारणिक, सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या बेटा क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बनता है बेटा, मैंने आपको पिछले सवाल में भी करवाया था ऐसा, डेल बराबर आपके पास 1/2, ठीक है। सारणिक में यहाँ x1 x2 x3 आप लिखोगे, ठीक है। दूसरे स्तंभ में y1 y2 y3 लिखोगे, तीसरे स्तंभ में 1 1 और क्या लिखते हैं अपन, 1 लिखते हैं बेटा। मान रखते हैं, इसका मान दे रखा है प्लस माइनस कितना 35 दे रखा है, = 1/2 तो है ही। यहाँ इनके मान रखते हैं, x1 का मान 2 कितना है 2 है, x2 का मान 5 है, ठीक है, x3 का मान k है, ठीक है। y1 और y2 y3 के मान रखते हैं, y1 का मान -6 है, y2 का मान 4 है, y3 का मान कितना है बेटा 4 आपके पास है, और 1 1 और क्या चल रहा है 1 चल रहा है बेटा। R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं, तो R1 के अनुदिश क्या करने पर बेटा, R1 के अनुदिश क्या करने पर बेटा, प्रसार करने पर, मैं प्रसार कर रहा हूं R1 के अनुदिश, तो आपका बना बेटा क्या बना, प्लस माइनस के कितने 35 तो है ही आपके पास, प्लस माइनस का 35, ठीक है ना, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, प्लस माइनस का 35 = 1/2 तो है ही, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, यहाँ पर R1 के चिन्ह बनाओ, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। चलिए पहले मैं 2 ले रहा हूं बेटा, 2 को हल कर रहा हूं, तो ये 2 पहली पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है, कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचता है बेटा यहाँ से 4 1 बचता है, और यहाँ से भी 4 और 1 बचता है। चिन्ह किसका है बेटा, अगला आपका है -6 है, माइनस और है और -6 और है, मतलब 6 के साथ भी माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कौन से स्तंभ और कौन सी पंक्ति में आ रहा है -6, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो ये कट गया आपका, क्या बचता है बेटा 5 और 1 बचता है, 5 और 1 बचता है, यहाँ से k और क्या बचता है बेटा, k और कौन बचता है, यहाँ से 1 बचता है। अब नंबर किसका है बेटा, तीसरा जो आपका दे रखा है, तीसरा क्या है आपका +1 है, +1 रखा मैंने बेटा। +1 किसमें आ रहा है, आपके पास पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आता है, पहली पंक्ति कटेगी तीसरा स्तंभ कटता है, तो क्या बचता है आपके पास बेटा 5 और क्या बचता है 4 आपके पास बचता है बेटा, और यहाँ से k और कितना बचता है आपके पास 4 बचता है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज होता है बेटा। चलो बेटा अब इसके चिन्ह बना देते हैं, चिन्ह बना रहा हूं बेटा, पहला किसका होता है प्लस का, दूसरा माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का। और एक काम करते हैं बेटा, इसको हल कर लेते हैं, तो एक काम कर रहा हूं, 2 को इधर भुजगुणन कर देता हूं, तो क्या आया बेटा +-35 तो है ही, और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और थोड़ा नीचे लिख देता हूं +-35 इंटू कितना 2 तो आपके पास है ही, ठीक है। आगे चल रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा, हल कर रहा हूं तो यहां से 1 बचा, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, तो वैसे 1 लिख दिया मैंने एक बार, 2 तो है ही, ठीक है। इसको इससे गुणा, इसको आप इससे गुणा करोगे, इधर इसको इससे गुणा, इसको इससे पहले गुणा होगा, फिर ये वाला गुणा होगा, तो क्या बचता है आपके पास 4 एकम 4, चिन्ह किसका बेटा माइनस का, और फिर 4 एकम 4, बेटा माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का 6 है बेटा, 5 एकम 5, चिन्ह किसका बेटा माइनस का,
1 को k से गुणा करते हैं तो k आता है, चिन्ह किसका बेटा, प्लस का, 5 चौका 20 प्लस 1 तो आपका एजिटिव 5 चौका 20 और -4 इंटू के किया तो 4k आपके पास आता है। 1 से इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यही आपके पास आता है, 35 दूना तो 70 हो जाते हैं, तो आपके पास मैं इधर कर रहा हूं, तो 35 दूना 70 हो जाते हैं, तो प्लस माइनस के कितने हो गए बेटा, 70 आपके पास हो गए, इजिकल टू 1 से गुणा करते हैं तो यही आता है, तो 1 को तो हटाएं तो 2 तो है ही आपके पास, इंटू 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और प्लस 6 को अंदर गुणा कर दो, 6 पंजो कितना होता है 30 और माइनस का कितना 6 के आपके पास बनता है, 1 को गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस का तो 20 आ जाएगा बेटा और माइनस का कितना आता है 4k आता है। हल कर लेते हैं बेटा इसको, तो प्लस माइनस के 70 तो है ही, 2 इंटू 0 करते हैं तो 0 आता है बेटा, ठीक है, प्लस का 30 और माइनस का कितना 6k और माइनस के 4k माइनस के हो जाते हैं 10k और प्लस कितना 20, ठीक है। हल कर लें बेटा, 0 को अपन किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस के 70 तो है बराबर आपके पास 20 और 30 कितने हो गए 50 माइनस के कितने 10k। हाँ भाई अचर पद का ट्रांसफर कर लें तो आपके पास प्लस माइनस 70 तो है ही, इधर आएगा तो ये माइनस का 50, इधर माइनस के कितने बच गए 10 के आपके पास बचते हैं। चिन्ह ले लो बेटा, 70 के साथ प्लस माइनस का साइन है, तो पहले कौन सा चिन्ह ले रहा हूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, प्लस चिन्ह लेने पर, पहले प्लस साइन ले लो इसके साथ, प्लस चिन्ह लेने पर तो इसके साथ प्लस का साइन लेंगे तो 70 तो है ही, माइनस कितना बेटा 50, इधर कौन बच गया माइनस के 10 के आपके पास बचते हैं, 70 में से बेटा 50 घटा दो 20 बचते हैं और ये इसके साथ गुणा में है तो भाग में, -10 बराबर कितना k, 10 दूनी 20 तो k का मान कितना आ गया बेटा -2 आ गया, ठीक है। अब कंडीशन कौन सी ले ले बेटा, सेकंड ले लें, कंडीशन कौन सी बेटा सेकंड, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले रहा हूं बेटा तो 70 के साथ इस बार माइनस लूंगा तो माइनस के 70 आगे बेटा और क्या आएगा, तो आपके पास -50 है बराबर माइनस के कितने 10 के। हाँ भाई माइनस के 70 है और माइनस के क्या है आपके पास, बोलो 50 आपके पास है, तो माइनस के 7 5 12 120 हो गए, ये गुणा में है तो भाग में, माइनस का कितना 10 बराबर कितना k, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई तो k का मान कितना आ गया 12, क्योंकि हर में एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो k का जो मान आया बेटा, k का मान क्या क्या आया, एक तो 12 आया है और एक k का मान कितना है -2 आया है, दो मान आए आपके पास एक एक, तो ये आंसर आपका बनता है। तो कौन सा विकल्प ठीक हुआ है आपका, देखते हैं विकल्प आपका, हाँ भाई माइनस का 12 प्लस का तो 12 है, माइनस का 2 है, डी ऑप्शन आपका सही है, तो विकल्प आपका डी सही है, विकल्प डी सही है, ये लो आंसर बनता है आपका, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के साथ बेटा आपकी वीडियो ये वाली कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है, एक एक सवाल मैंने आपको करवा दिया है, तो आप एक बार इसको देखें, वीडियो को समझें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे हमारा भी एक जो क्वेश्चन करने का जो मानस है वो आगे ज्यादा बढ़ने का प्रयास होगा, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।